हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मेवाड़ के एक प्रमुख शासक महाराणा प्रताप के बारे में। तो दोस्तों, आपके प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम में महाराणा प्रताप, राणा सांगा और कुंभा, हर बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करेंगे और अगली वीडियो में राणा सांगा और कुंभा के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप का प्रारंभिक नाम था वो कीका था। महाराणा प्रताप का प्रारंभिक नाम कीका था। कीका उस समय छोटे बालकों को कहते थे। कीका उस समय छोटे बालकों को कहते थे। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ कहाँ? बादल महल, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था। माता का नाम, तो महाराणा प्रताप की माता का नाम था वो जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था। हाथी का नाम, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, जिसको महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मानसिंह कछुआ ने राम प्रसाद हाथी को अकबर को भेंट किया था। तो बाद में अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद रखा। राम प्रसाद हाथी का नाम बाद में अकबर ने क्या रखा? तो पीर प्रसाद रखा। भेंट किसने किया? तो मानसिंह ने भेंट किया। अगला है पिता। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम सीरबाई। पिता का नाम उदय सिंह। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया गया। और राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो राज्याभिषेक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ और राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? गोगुंदा में। अब अकबर ने प्रताप को अधीन करने हेतु अपने अधीन करने हेतु 4 बड़े शिष्टमंडल भेजे। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो इसलिए अकबर ने उन्हें मनाने के लिए क्या बड़े शिष्टमंडल भेजे महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं माने। पहला भेजा था वो जलाल खां को भेजा था। अकबर ने पहला भेजा था वो जलाल खां को भेजा था नवंबर 1572 ईस्वी में। दूसरा मानसिंह को भेजा था अकबर ने जून 1573 ईस्वी में। तीसरा भेजा था भगवंत दास को अकबर ने भेजा था अक्टूबर 1573 ईस्वी में। और टोडरमल को भेजा था दिसंबर 1573 में। तो एक भेजा था 72 में और 3 भेजे थे 73 में। ठीक है, अब इनका यदि क्रम याद रखना जरूरी है। तो देखें, पहला जलाल खां, दूसरा मानसिंह, तीसरा भगवंत दास। जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो सूत्र देखें तो इसका याद रखने का क्रम वाइज, तो इसका हम सूत्र याद रख सकते हैं। जम्मा भट्टो, जय से जलाल खां, मां से मानसिंह, भय से भगवंत दास और टो से टोडरमल। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, वह किसके मध्य लड़ा गया। तो 21 जून 1576
क्षेत्र को लड़ा गया। अब ये हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी स्थान कहाँ पर है? तो हल्दी घाटी स्थान वर्तमान में राजसमंद में स्थित है। इस युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपली का। तो पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली का। तथा अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध का। खमनोर का युद्ध का था, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध और कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपली का। इस युद्ध में प्रताप ने अपनी सेना का नेतृत्व भीलों के सरदार पुंजा को सौंपा। पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का नेतृत्व किसको सौंपा? तो भीलों का सरदार था पुंजा, उसको अपना नेतृत्व सौंपा था। इस युद्ध में प्रताप के घोड़े, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के घोड़े चेतक ने मानसिंह के हाथी के जो मस्तक पर पैर जमा दिए और प्रताप ने भाले से मानसिंह पर प्रहार किया, पर वह बच गया। प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो चेतक ने मानसिंह के हाथी के मस्तिष्क पर पैर जमा दिए और प्रताप ने मानसिंह पर प्रहार किया, लेकिन मानसिंह बच गया। चेतक की एक टांग हाथी के दांत में फंसने के कारण टूट गई। जब चेतक ने मानसिंह के हाथी के मस्तक पर पैर जमाए तो हाथी के जो दांत था उसके अंदर चेतक की टांग फंस गई और उसके कारण टूट गई। मील दूर एक नाले के पास चेतक की मृत्यु हो गई। तो चेतक की टांग फंसने के कारण टूट गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध जो स्थान था उससे 3 टांगों के सहारे दूर ले गया और महाराणा प्रताप को बचा लिया और वहां पर दर्द के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगल सेना गोगुंदा पहुंच गई और कुछ समय बाद पुनः अजमेर आ पहुंची। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, बाद में मुगल सेना थी वो गोगुंदा पहुंच गई और कुछ समय बाद पुनः अजमेर पहुंची। अब चेतक की मृत्यु हुई तो चेतक का स्मारक है, ये याद रखना, पूछा जा चुका है कि चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो चेतक का स्मारक कहाँ है? तो चेतक का स्मारक है वो बलीचा गांव है, उदयपुर है। ये हल्दी घाटी से थोड़ा सा ही दूर है। कुंभलगढ़ का युद्ध। तो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था ये 1578 ईस्वी में हुआ था। जब अकबर के गोगुंदा जाने के बाद प्रताप ने मुगल सेनानायक, अकबर जब गोगुंदा चला गया था हल्दी घाटी युद्ध के बाद, तो प्रताप ने जो मुगल सेनानायक था मुजाहिद बेग को मार दिया और गोगुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया। कुंभलगढ़ के युद्ध में सेनानायक मुजाहिद बेग को मार दिया और गोगुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया। तब अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना कुंभलगढ़ के दुर्ग पर भेजी महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए। शाहबाज खां के नेतृत्व में प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग से निकलकर रणकपुर पाली जा पहुंचे। तो जब अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में प्रताप पर आक्रमण किया तो प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग को छोड़ दिया और वहां से रणकपुर पाली चले गए। पाली के चूलिया गांव में प्रताप की भेंट भामाशाह से हुई। तो पाली का जो गांव है चूलिया, वहां पर महाराणा प्रताप की भेंट हुई थी, वो भामाशाह से हुई थी, पाली के चूलिया गांव में। तथा भामाशाह ने अपनी अतुल संपत्ति मेवाड़ की रक्षा हेतु प्रताप को सौंप दी। भामाशाह ने अपनी अतुल संपत्ति मेवाड़ की रक्षा हेतु प्रताप को सौंप दी। तो भामाशाह था यह ओसवाल जाति का रणकपुर निवासी था। भामाशाह इसकी जाति थी, ये ओसवाल थी और वह रणकपुर का निवासी था। वहाँ से भागने के बाद, कुंभलगढ़ दुर्ग से भागने के बाद प्रताप ने अपना जो केंद्र था वो 56 की पहाड़ियों को बनाया तथा छापामार युद्ध की पद्धति अपनाई। तो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1578 ईस्वी में प्रताप और अकबर के मध्य। दिवेर का युद्ध हुआ था ये अक्टूबर 1582 ईस्वी में हुआ। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी में हुआ। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था।
दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ और कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। अकबर ने मेवाड़ की रक्षा हेतु 4 थाने स्थापित किए थे। इनमें दिवेर का थाना, जो कि राजसमंद में स्थित था, अत्यधिक महत्वपूर्ण था। तो अकबर ने मेवाड़ की रक्षा हेतु कुल 4 थाने स्थापित किए, उसमें से एक थाना था दिवेर का थाना राजसमंद। तो महाराणा प्रताप ने जो दिवेर के थाने का जो थानेदार था उसको मार गिराया। इस युद्ध में प्रताप की पहली निर्णायक जीत हुई। तो जो दिवेर के थाने का जो थानेदार था उसको मार गिराया और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पहली निर्णायक जीत हुई। दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावंड बनाई, जो कि चित्तौड़गढ़ में थी। तो दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावंड चित्तौड़गढ़ को बनाया। 1585 ईस्वी तक प्रताप ने चित्तौड़ के दुर्ग तथा मांडलगढ़ के दुर्ग को छोड़कर मेवाड़ के अन्य सभी स्थान जीत लिए थे। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु चावंड में हो गई। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को जो प्रताप की मृत्यु हुई थी वो चावंड में हो गई तथा बारडोली में इनका अंतिम संस्कार किया गया। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार था वो बारडोली में किया गया तथा यहाँ पर 8 खंभों की छतरी भी बनी हुई है बारडोली में। अब मेवाड़ का उद्धारक और मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का उद्धारक और मेवाड़ का कर्ण है, यह भामाशाह को कहा जाता था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भामाशाह ने अपनी अतुट संपत्ति थी वो मेवाड़ की रक्षा के लिए, अतुट संपत्ति मेवाड़ की रक्षा के लिए प्रताप को भेंट कर दी थी, इसलिए इसे मेवाड़ का उद्धारक या मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। अब मायरा क्या है? मायरा राणा प्रताप का जो शास्त्रागार था, जहाँ पर शस्त्र रखे गए थे, तो उसे मायरा कहा जाता था। और मचीन एक गुफा थी जिसमें प्रताप की सेना छिपती थी। तो दोस्तों वीडियो में हमने पीछे बात की थी 4 थानों की। तो आपको कमेंट बॉक्स में इन 4 थानों के बारे में बताना है। एक थाना तो बता दिया दिवेर का थाना, और 3 थाने कौन से थे इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।